हेलो गाइस, वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और चलते हैं अब ब्रीज़ा कंपनी में, तो जहां पर आपको डाइंग का यूनिट दिखाता हूं, डाइंग कैसे की जाती है। कोई आशिक बड़ा पुराना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये अब डाइंग में पहुंच चुका हूं और ये मशीनें हैं और थोड़ा डाई किया जाता है। आए जी आपको विज़िट करवाते हैं। ये देखिए जी, ये कपड़ा डाई हो रहा है। और जहन भाई, ये इस मशीन में कितने मीटर कपड़ा आप डाई कर रहे हैं? 2000 मीटर कपड़ा ये डाई कर रहा है। और ये कितनी देर में ये उतर जाएगा कपड़ा? 7-8 घंटे में। 7-8 घंटे में तकरीबन ये 2000 मीटर कपड़ा डाई कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इधर आया हूँ, इन्होंने मेरे भी कपड़े चेंज करवा दिए ताकि कोई कलर वगैरह ना लग जाए, कपड़े ख़राब ना हो जाएं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मशीन कैसे चल रही है। और जैन भाई, इस मशीन को क्या बोलते हैं? बेंच मशीन बोलते हैं। और ये आपके पास दो है, एक ये है और ये एक दूसरी वो है। वो भी क्यों नहीं चल रही मशीन आप? अच्छा, जब उसमें पानी पूरा होगा फिर चलेगी मशीन वो, ठीक है। और ऐसे ही ये मशीन चल रही है तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक ये कपड़ा रेडी होगा। और जब ये रेडी होगा तो तब भी आपको दिखाया जाएगा कि ये कपड़ा रेडी होकर कैसे तैयार होता है। और जैन भाई, ये जब कपड़ा रेडी करते हैं आप, तो इसके बाद इसका क्या प्रोसीजर है? इसको कैसे करते हैं आप? इसको उतारा जाता है, ड्राई किया जाता है और उसके बाद क्या प्रोसीजर है? ड्राई किया जाता है, उसके बाद फिर तैयार हो जाता है। यानी कि डाई करने के बाद आप इसको ड्राई करते हैं, स्पिनर करते हैं। स्पिनर के बाद ऊपर जो मैं छत देख कर आया हूँ उधर आप इसको ड्राई करते हैं, तो फिर ये रेडी हो जाता है। तो इसको कोई कैलेंडर वगैरह भी करते हैं या ऐसे ही करते हैं? इसको ऐसे ही कपड़ा आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक हो गया। और ये जो दूसरी मैं आपको पीछे मशीन देख रहे हैं, इस मशीन को क्या कहते हैं? जिगर। इस मशीन का नाम जिगर मशीन है। और इसमें भी कपड़ा डाई करते हैं। हाँ जी। तो ये जो कपड़ा चढ़ा हुआ है इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, इसका क्या प्रोसीजर है? इनका तकरीबन 5-6 महीने। अच्छा, इसका भी ये इतना ही टाइम लगता है आपको, ठीक हो गया। तो इसके बाद ये आप हाथ से भी मेड करते हैं, डाई करते हैं या मशीनों पर ही? हाथ में भी डाई करते हैं। और आप इसको रंग वगैरह बताएँ ज़रा कैसे करते हैं? ये देखें जी, जैन साहब इसको रंग लगा रहे हैं। ये रंग लग रहा है जी। रंग लगने के बाद इसको ऐसे हिलाया जाता है जी। और ऐसे ये सारा, यानी कि आप रंग लाते हैं, सारा कपड़ा ऐसे कलर उठा लेता है। ये अब मैं जी दूसरी मशीन पर आ चुका हूँ। ये उससे थोड़ी सी छोटी मशीन है और इसको भी जैन साहब डील कर रहे हैं। और जैन साहब, इसका भी रंग ला के दिखाएँ ज़रा। ये देखें जी, इसका भी सेम प्रोसीजर है। वो पीछे भी मशीन चल रही है और ये भी मशीन है। जैन भाई, ये दोनों मशीनों पे कितना कपड़ा है? 4000 मीटर दोनों मशीनों पर कपड़ा है, ठीक हो गया। चलें, आप इसके बाद आपको ना ये जब फैब्रिक कपड़े को उतारते हैं, ड्राई करते हैं, आपको इसका अगला प्रोसीजर भी दिखाएंगे। उसके लिए हम वेट करते हैं 5 से 6 घंटे तक का। लेकिन जी, ये मशीन का रंग जो है ना, ये देखें जी, मशीन का रंग जो है, ये इसको काउंट करके क्वांटिटी बनाकर ये मशीनों को लगाया जा रहा है। ये देखें जी, जलानी, ये आप कैसे रंग बनाते हैं और इसकी क्वांटिटी आपको लिख के दी जाती है या आप खुद ही करते हैं इसको? ये लाट के वेट के हिसाब से इसको वेट करके कलर तो फिर लगाया जाता है। यानी कि जितना क्वांटिटी में कपड़ा है उसी के क्वांटिटी में आप इसको रंग को वेट करते हैं, फिर मशीनों में लगाया जाता है। तो ये एक ही कलर होता है या काफ़ी ज़्यादा कलर मिक्स करते हैं आप? ये डिफरेंट कलर मिक्स करके एक कलर बनता है।
डिफरेंट कलर मिक्स करके एक कपड़ा एक कलर बनता है, और फिर आप ये मशीनों पे लगाते हैं। तो आप इधर मास्टर हैं या क्या करते हैं? मशीन पे खड़े होते हैं या रंग बनाते हैं? मशीन ऑपरेटर भी और कलर भी इसका मैनेज करता हूँ सारा। ठीक, सारा यानी कि इसका मशीनों का प्रोसीजर जो है वो आप खुद देखते हैं। तो अब ये जब मशीनों से कपड़ा उतारा जाएगा, क्या आप उसमें खुद उतारेंगे या लड़के से उतरवाते हैं? नहीं, ये लड़के भी होते हैं साथ, खुद भी करता हूँ मैं। ठीक हो गया, चलें जी अब वेट करते हैं। ये भाई ने रंग बना लिया है, और रंग बनाने के बाद मशीनों पर जैसे आप देख रहे हैं कि मशीनों पर रंग लग चुका है, और जब ये कपड़ा तैयार होगा फिर आपको दिखाया जाएगा कपड़ा कैसे उतरता है, कैसे स्पिनर होता है और कैसे डाई होता है। और भाई ये आप कपड़े का सैंपल आता है कोई आपके पास जिसके मुताबिक आप कपड़ा डाई करते हैं या ये रंग बनाते हैं? हाँ जी, ज़्यादा बात है, सैंपल आएगा तो फिर उसके हिसाब से हम डाई करेंगे। गुड हो गया। चलें, जब आपका कपड़ा रेडी होगा हमें आपने कपड़ा भी दिखाना है और उसका सैंपल भी दिखाना है कि ये सैंपल था और इसके मुताबिक हमने ये कपड़ा डाई किया। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर हाथों के साथ भी कपड़े को डाई किया जाता है। ये देखें जी, ये बहुत बड़े पतीले हैं जो कि पीछे चल रहे हैं, और मेरे पीछे भी एक पतीला पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, और इनका ब्रीजे कंपनी का बहुत बड़ा सेटअप है। ये जी हाथों से भी कपड़ा चल रहा है। ये देखें जी, अब ये देखते हैं कि लड़के कैसे कपड़ा चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनको कैसे चलाया जा रहा है, कैसे डाई किया जा रहा है। ये तो बहुत मेहनत का काम है। और ये जी, ये देखें जी, ये हमारे सईद भाई हैं जिन्होंने ये रंग तैयार किया है, और ये रंग को खुद तैयार करके ये लड़कों से चलवाया जा रहा है। ये देखें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे हाथ के साथ चलाया जा रहा है। सईद भाई, ये आपने रंग जो बनाया है तो ये आप कितनी देर में ये एक पतीला तैयार कर लेते हैं? भाई बात ये है, पहले ये रंग हम बनाते हैं, बनाने के बाद को आ रहा है तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लड़कों पर चलवाते हैं। चलवाने के बाद हम इसकी पिटाई करेंगे। जैसे इसकी पिटाई करेंगे कि कम से कम आधा पौना घंटे इसकी पिटाई करेंगे, ये रंग मजबूत हो जाएगा, फिर ये सही में। यानी कि ये जो आप कलर कर रहे हैं इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ये कलर तैयार होगा। ये 2 कलर है, ये 1.5 से 2 घंटे तैयार होगा। चलें इंशाल्लाह जी, देखते हैं जी। ये 1.5 से 2 घंटों में ये भाई बनाएंगे, और ये देखें जी लड़के बीज चला रहे हैं के साथ बनाएंगे। ये देखें जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मशीन भी ऑन हो चुकी है। ये अब्दुल वहीद साहब हैं जो कि इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। अब्दुल वहीद साहब, इस मशीन को क्या कहते हैं? ये इस मशीन का नाम जिगर मशीन है। तो इसमें ये क्या रंग लगाया आपने? ठीक हो गया, ये रंग लगाया इस मशीन को, और ये आपको मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ जिधर को रंग चल रहा है। देखिए जी, दूसरी तरफ से जो उसका रंग चल रहा है, इधर से वाइट कपड़ा चल रहा है, उधर से दूसरा कलर इसमें हो रहा है। और ये अब्दुल वहीद साहब जो हैं इस मशीन को ऑपरेट करते हैं, और ये ब्रीजे का बहुत बड़ा सेटअप है। जैसा कि आप देख चुके हैं, आपको मैं दिखा चुका हूँ कि ये ब्रीजे का टाइम का यूनिट है। और ये देखें जी अब्दुल वहीद साहब, ये कितने मीटर कपड़ा है? 1000 मीटर कपड़ा है। ये जी 1000 मीटर कपड़ा, और ये कितनी देर में इस मशीन से उतर जाएगा? 7-8 घंटे से इस मशीन पर से भी ये कपड़ा तैयार हो सकता है। और ये देखें जी, बहुत ही शानदार। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसा कि दोनों मशीनें चल रही हैं, और ये जैन भाई बैठे हुए हैं हमारे, बहुत ही अच्छे भाई हैं ये जैन भाई। ये देखें, मशीनों के ऊपर बैठना पड़ता है, मशीनों को चेक करना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें जी, ये अब्दुल वहीद साहब जो हैं ये इस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो फैसल साहब हैं, मास्टर फैसल साहब। ये मशीनों के कलर्स वगैरह बना कर देते हैं इनको। ये देखें जी, बहुत ही एंटीक काम है,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैसे काम किया जा रहा है। ये देखें जी, ये देखें जी, मैं आपको मशीन को दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ जिधर से कलर हो रहा है। ये देखें जी, ये कपड़ा घूम रहा है और जैसे जैसे ये चलता जाएगा रोल होता जाएगा और इस पर रंग आता जाएगा। ये देखें जी, ये ब्रीजे का सेटअप है, ये सारा ब्रीजे का सेटअप है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। ये तकरीबन 1, 2, 3 तकरीबन ये 4-5 हज़ार मीटर जो फैब्रिक है ये तीनों मशीनों पर चल रहा है। और ये देखें जी, ये अब अब्दुल वहीद साहब जो हैं इसको ऑपरेट कर रहे हैं और इसको देखना पड़ता है, हर मशीन पर एक बंदा ऑपरेट करता है। और ये तकरीबन 4-5 घंटे तक ये तकरीबन कपड़ा चलता रहता है। इसके बाद ये कपड़ा ओके होता है, फिर ये मशीनों से उतारा जाता है। और ये भी जब कपड़ा रेडी होगा आपको दिखाया जाएगा। और ये देखें जी, ये वेंच मशीन से भी कपड़ा जब रेडी होगा ये भी आपको दिखाया जाएगा। ये देखें जी, दोनों मशीनें चल रही हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि वही फैब्रिक जो पहले चल रहा था मैरून कपड़ा, उसको अब ये पानी गर्म किया गया है और ये पानी का जो टेम्परेचर है इस वक्त 80 पर टेम्परेचर है। 80 टेम्परेचर पर ये पानी को गर्म किया गया और अब उसमें वो कपड़े को चला रहे हैं। और इससे चलाने में रंग को भी यानी कि ज़्यादा पक्का होता है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इधर हीट है, ऊपर से ये चूल्हे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लड़कों की हिम्मत है कि वाकई ये गर्मी में काम हो रहा है।